अमरीकी फौज के ईरान पर फजाई हमले। ईरान के शहरों बंदर अब्बास, चाबहार, सरहदी शहर अहवाज में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। चाबहार में यह के बाद दीगरे 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी मिसाइलों ने बहरी निगरानी के टावर को निशाना बनाया। इराक की सरहद के करीब ईरानी शहर अहवाज में कैंसर अस्पताल के करीब अमरीकी मिसाइल गिरा। अस्पताल में ज़ेरे इलाज 200 से ज़ायद मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। आब हुर्मुज़ के करीब वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने पर एक तेल बरदार ईरानी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अलिया सालिम एयरबेस पर अर्ली वार्निंग टावर को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौजियों के इज्तिमा पर भी हमला। उर्दन में अल अजरक एयरबेस में अमरीकी फौज के मवासलाती निज़ाम को उड़ा दिया। एक मुस्तकिल रेडार साइट को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर का कहना है अमरीका की ये भूल है कि हमलों या धमकियों से आब हुर्मुज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है ईरानी फौज दुश्मन को जवाब देने के लिए मुकम्मल आज़ाद है। अमेरिका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो पूरे खत्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान की सख्त वार्निंग। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमेरिका खत्ते में अपनी कानून शिकनी और अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए है। आब हुर्मुज़ ईरान के लिए सुर्ख लकीर है। अमेरिका को इस मामले में मुदाखलत नहीं करने देंगे। दुश्मन जान ले कि हमारे लिए फैसला कुन कार्रवाई का लम्हा ज़ब्त का नहीं होता। ईरान की मुसल्लफ अफवाज की जानिब से जो रद्द आएगा वो बराबरी का नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होगा। ये हमले पहले से ज़्यादा शदीद, ज़्यादा वसी और ज़्यादा तबाहकुन होंगे। Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. Ultimately, all conflicts and disputes are resolved through dialogue at the negotiation tables. पाकिस्तान का ईरान अमरीका से फौरी हमले रोकने, मुज़ाकरात करने पर जोर। पाकिस्तान चाहता है जंग खत्म हो, मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान ईरान अमरीका सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहिए। उम्मीद है आब हुर्मुज़ में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के नज़दीक अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। अमरीकी सदर ज़मीनी फौज ईरान भेजने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आब हुर्मुज़ के करीब जजीरों पर कब्जा करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर चाहते हैं ज़मीनी फौज भेजकर आब हुर्मुज़ के करीब ईरानी जजीरों पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमलों से मुतल्लिक़ सवाल पर जवाब दिया। उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है। ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। अमरीकी नायब सदर ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें करने का इंकशाफ कर दिया। जेडी वेंस ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर ने कहा इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदे को सबताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमरीका की तरजीह आब हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल व गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। खित्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का इरादा नहीं। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग में मुहाजों तक फैलेगी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है ईरान ने अभी अपनी तमाम अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। दुश्मन की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ईरान का जवाब हालात के मुताबिक और दुश्मन की तवक्कुआत से बढ़कर होगा। ईरान हमेशा इलाकाई ताउन और बुरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह रहा है।
ईरानी मुसल्लह अफवाज का वली मकसद मुल्क की सलामती, कौमी मफादात और बका का तहफ़्फ़ुज़ है। खित्ते से बाहर के ममालिक ईरान के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात रखें। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और मुआविन खुसूसी विटकॉफ मुज़ाकरात की आड़ में ज़ाती माली फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। ईरान ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को शिकायत लगा दी। अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है ईरान ने एक खालिस के जरिए अमरीकी नायब सदर तक पैगाम पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम को खदशा है जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात से मिलने वाली अंदरूनी मालूमात को आलमी मंडियों से फ़वाइद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्क की मईशत पर असरात का जायजा इजलास। किफ़ायतसारी इक़दामात पर रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दाम के लिए जामे लाहे-अमल मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई की कौमी मुहिम में आवाम के भरपूर ताउन को सराहा। कहा बरवक्त और मुअस्सर हिकमत अमली से ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया गया। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर शंघाई पहुंच गए। इसहाक डार वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहिदे पर दस्तखत भी करेंगे। पाकिस्तान WAICO का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। पंजाब में तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। 49,000 सरकारी स्कूलों में से 10,000 अपग्रेड किए हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होगा। तलबा को लैपटॉप या टैब चाहिए तो वो भी देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का आरफाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब में रहने वाले हर शहरी मेरी जिम्मेदारी है, मेरा सफ़र इतना आसान नहीं, 13 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। पूरे सूबे में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा रहे हैं। अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम अज़ला में, तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इस साल 1500 बसेस और आ रही हैं। 2.5 साल में, 3 साल में इंशाल्लाह ये तकरीबन 3000 बसेस जो हैं वो पंजाब में आ चुकी होंगी। मेरा इरादा ये है कि 5 साल में कम अज़ कम हम 5000 बस जो है पंजाब में चल रही हो। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 5 अज़ला में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का कहना है कोशिश है 5 साल में सूबे भर में 5000 ग्रीन बसें चल रही हों। ग्रीन बसेस पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी सहूलत के इस मंसूबे में पंजाब तमाम सूबों को लीड कर रहा है। जुलाई के आखिर में गुजरावाला, गुजरात, ननकाना, शेखुपुरा समेत दीगर अज़ला में 101 ग्रीन बसें पहुँच जाएंगी। लिया, शनियोर, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। शहदा की बेगुरबती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहीद का मर्तबा बहुत आला और अफजल है। गवर्नर सिंध हाल आजमी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल हाफिज ताहिर शफी ने कहा कि पाक फौज के शहदा हमारा फ़ख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। उलमा कराम अफवाज के साथ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान के बयान से शहदा के अहले खाना की दिल आज़ारी हुई। मौलाना अपना बयान वापस लें। शर्जील मेमन का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा अल्फाज वापस लेने से मौलाना की इज्जत में इजाफा होगा। शहदा और गाजी किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा होते हैं। किसी के कुछ कहने से शहदा का रुतबा कम नहीं हो सकता। मौलाना के बयान से दुश्मनों को फायदा पहुंचा। भारत में बयान को सुर्खियों में जगह मिली। सियासी जमातों के कायद आवाम के लिए रोल मॉडल होते हैं।
मौलाना फजलुर रहमान को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। यकीन है मौलाना कौम को अपने बयान के हवाले से इत्मीनान दिलाएंगे। मौलाना ये भी बताएं कि क्या इन्हें इदराक था कि उनके बयान से दुश्मन को किस तरह फ़ायदा मिल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा बयान दुश्मन मुल्क के लिए शाह सुर्खी बन सकता है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते को भी महफूज रखा। आज पाकिस्तान की इज्जत और बकार पाक फवाज की वजह से कायम व दायम है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए कि नैब कानून के मुताबिक एपलेट फोरम वफाकी आईनी अदालत है। जमानत केसेस में सुप्रीम कोर्ट एपलेट अथॉरिटी कैसे बन सकती है। ऐसा कानूनी रास्ता बताया जाए जिसके तहत अदालत जमानत के केसेस सुन सके। सिंध में गंदम की किल्लत, सूबे की मुख्तलिफ फ्लावर मिल से 1,72,000 मैट्रिक टन से जायद छुपाई गई गंदम बरामद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत। कहा अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। पास्को की पेशकश के बावजूद सूबे को 18,90,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना रहेगा। लाहौर में पेट्रोल बहरान का खदशा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल पंपों को तेल की सप्लाई महदूद कर दी। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब का कहना है वही इलाकों के 90%, शहरी इलाकों के 50% पेट्रोल पंप मुतासिर हैं। शहर में आज तलब के मुकाबले में सिर्फ 50% तेल की सप्लाई की गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक कस्टम से प्रोडक्ट क्लियर होने में ताखीर हो रही है।